अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ एड के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। ताजरों को टैक्स रजीम के अंदर लाने के लिए स्कीम शुरू की गई और इसका दायरा कार 4 शहरों में फैलाया गया। कोई सूदमंद नताइज ना मिले तो अब उस स्कीम का नाम ताजर दोस्त स्कीम रखा गया। टारगेट कोई 31-32 लाख टारगेट ताजर के थे, लेकिन ताहाल अगर रिजल्ट्स देखें तो महज 1 से 2% भी नज़र नहीं आता। ताजर इसे ताजर दोस्त नहीं, ताजर कुछ स्कीम कहते नज़र आते हैं। आखिरकार क्यों ताजर 1200 रुपया माहाना टैक्स देने को तैयार नहीं है? वो कहते हैं कि ये एक ऐसी चोरी है जिसके आड़ में हमें फंसाया जा रहा है। तो अदर टैक्सेस तो बहुत बड़ी तादाद में दिए जा रहे हैं और फर्दर टैक्स भी दिए जा रहे हैं, तो फिर एक फ़िक्स टैक्स दे के अपनी जान क्यों नहीं छुड़वाई जा रही? सबसे पहले हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर फजील मौजूद हैं, लेकिन मैं अब्बास सदर शेख साहब बड़े सीनियर ताजर रहनुमा, इनसे बात का आगाज़ करता हूँ। अब्बास भाई, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। ताजर दो स्कीम क्या है आपके नज़दीक? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो हुकूमत ने ताजर दो स्कीम पेश की है, मैं कहता हूँ ये ताजर दुश्मन ये स्कीम है। अब देखिए, ताजर पहले ही बीसियों किस्म के टैक्स दे रहे हैं यहाँ पर, और अब ये एक नया ताजर दो स्कीम, ये ताजर दो स्कीम मैं कहूँगा ये अपने पास ही रखें और इसको अब हमारी जान छोड़ दें। ये ताजर दो स्कीम नहीं है। ये हम बिजली पे कितना टैक्स दे रहे हैं, 12-12, 13-13 किस्म के टैक्स दे रहे हैं, वास्ते के बिल दे रहे हैं, हम हर चीज़ पे टैक्स दे रहे हैं, मगर क्या है कि हमें प्रॉपर सहूलियात कहाँ मिलती हैं? कोई भी नहीं ताजर को मिलती। ताजर दो स्कीमें जो होती हैं, हमें इलाज फ्री होना चाहिए, हमारी तालीम फ्री होनी चाहिए, ये ताजर दोस्त है। ये कौन सी ताजर दोस्त स्कीम है कि भाई आपको टैक्स लगा रहे हैं और ताजर दोस्त स्कीम है? ये ऐसी अपनी स्कीमें जो है ना अपने पास रखें। इनको चाहिए कि अच्छी अच्छी कोई पैकेज लेके आएँ जिससे हमारी मईशत चले। पहले ये इंडस्ट्री जो है वो तबाह हाली का शिकार है, और आप देखें इंडस्ट्रियल एरिया में चले ना आपको पता चलेगा तकरीबन 70% हमारी इंडस्ट्री बंद है। बाहर वो मशीनें खड़ी हैं, उठाने वाले ट्राले खड़े हैं सर, वो अब कवाड़िया नहीं मिलता मशीनें उठाने के लिए, वो लोहा सस्ता बिकता है। अब ये बात है, इनको अब होश के नाखून लेने पड़ेंगे, इनको फैसले जो है वो सख्त करने पड़ेंगे, और ये जो हम बिल्कुल जो दूसरों की डिक्टेशन पर फैसले करते हैं ये ख़त्म होने चाहिए। आवाम कितना टैक्स दे मुझे बताएं? बिजली का बिल अब 2 साल पीछे चले जाएं, हमें 20 रुपये का 15 रुपये का यूनिट पड़ता था, आज 70 से 80 रुपये का यूनिट पड़ रहा है। ये क्या कर रहे हैं? अब आखिर तो ये है बस हवा पे टैक्स रह गया है। ये भी कोई आसान स्कीम ला के इस पर भी टैक्स लगा दें, हवा पे भी, ताकि हमें ऑक्सीजन मिलना भी बंद हो। अब भाई 1200 टैक्स आप लोग फिक्स टैक्स का एक मुतालबा करते थे, क्या ये वही टैक्स नहीं है? आर क्या है इसके अंदर? मतलब ताजर कह रहे हैं इसके झरोकों में फंसाया जाएगा, हमें कैसे फंसाया जाएगा? उससे ज़रा गवर्नमेंट को इतराज़ करें तो हम ज़रा वो भी अच्छा लगे ना। क्या इतराज़ है इस पर? सर, ये फ़िक्स टैक्स एक बंदा है, एक बंदे का काम वॉल्यूम ज़्यादा है, उसकी ट्रांजैक्शन ज़्यादा है, उसने उसके मुताबिक टैक्स देना है। एक बंदे की ट्रांजैक्शन कुछ नहीं है, उसका कारोबार नहीं है, उसने अपने मुताबिक टैक्स देना है। अब ये कहें कि हमने ये फ़िक्स टैक्स लगा दिया है, वो फ़िक्स टैक्स तो उस पर इन्होंने लागू कर देना है, बाद में इन्होंने उसकी ट्रांजैक्शन भी पकड़नी है और उस पर भी कहना है अब ये ट्रांजैक्शन इतनी हुई है, इस पर ये इनकम टैक्स भी दो, ये सेल्स टैक्स भी दो। ये इन्होंने यहाँ तो वो स्कीमें वो बंद करें और ये चला लें, और इसमें हमारे साथ बैठ के तय कर लें। इन्होंने वो सेल टैक्स भी लेना है, इनकम टैक्स भी लेना है, और ये जो ताजर दुश्मन है ये भी लेना है। अच्छा, एक हाथ डेट लगाई थी, उस डेट तक कोई 1% भी टारगेट अचीव नहीं हुआ, तो क्या ये कह सकते हैं कि ताजर दो स्कीम का लफ्ज़ इसलिए निकाला गया कि ताजरों ने एतमाद नहीं किया, तो अब बहुत सारे ताजरों को अंदर इन्वॉल्व किया जा रहा है, लीडरों को, कि शायद उसके तहत ही कुछ हासिल करके अपनी कामयाबी जाहिर की जा सके? मैं कहूँगा ये बिल्कुल ये हुकूमत को नाकाम करने के लिए ये पैकेज बनाया गया है। ये हुकूमत पहले ही आप देखें कि इस मसाइल का शिकार है। अब ये ताजर ख़ां गवर्नमेंट के साथ खड़े हैं, मगर बात ये है अगर इस किस्म का टैक्स लगाएंगे तो ताजर भी इनसे दूर हो जाएंगे, और ये ज़ाहिर बात है इनका वोट बैंक बहुत कम हो रहा है, और इससे मज़ीद वोट बैंक कम होगा, और ये जो है ये इनसे गलत फ़ैसले करवाए जा रहे हैं ताकि इनका वोट बैंक जो है मज़ीद कम और ग्राफ इनका नीचे गिरे। मगर इनको चाहिए कि खुद भी सोचें कि ताजर इस वक्त इतने मजबूत हैं कि वो इतना टैक्स दे सकें, इतना ये दोस्त स्कीम में या दुश्मन स्कीम में दे सकें।
इनको चाहिए कि ये बिल्कुल अपना सोच समझ के फ़ैसले करें। यहाँ पर जो स्टेक होल्डर हैं उनको अपने साथ लें। हमें किस मीटिंग में बुलाया जाता है? आपके सामने FBR जो फैसले यहाँ पर करती है, इस्लामाबाद जो करती है, 10 साल पीछे चले जाएँ वो हमें बुलाते थे, फ़ैसले हमारी मुशावरत से होते थे। मगर आप 10 साल से देख लें, इन्होंने किसी मुशावरत में बुलाया? जो IMF की तरफ से डिक्टेशन आती है उस पर वो अमल दरामद करा दिया जाता है। फजील मौजूद हैं। फजील, आप क्या समझते हैं कि ये पूरे 8 बाज़ार इसलिए हमने इसे चुना है कि ताकि दिल में खड़े होकर बात करें कि सहूलियात क्या है? ताजिर ये तो जायज़ मांगता है ना। देखें, कोविड आया, मैं उसका गवाह हूँ कि बरतानिया के अंदर जब लोग डिफ़ॉल्ट हुए तो लोगों गवर्नमेंट ने उनको पैसे दिए, उन्हें कहा आप घर बैठे, हम पैसे देते हैं, कारोबार चलाने के लिए पैसे दिए। यहाँ ताजरों को क्या इसके बरक्स मिलेगा कि यही एतमाद है ताजरों का कि जब हमारे पे मुश्किल वक्त आना है गवर्नमेंट ने फिर दूसरी तरफ मुँह कर लेना, जी हमारे तो खाते कुछ नहीं है? बहुत शुक्रिया बिलाल भाई। जैसे आपने पूछा है कि ताजरों से टैक्स लिए जाते हैं लेकिन उसके बरक्स सहूलियात की क्या दी जाती हैं, तो आप ये घंटाघर जो है वो फैसलाबाद का दिल है और 8 बाज़ार सबसे ज़्यादा होलसेल की मार्केटें हैं यहाँ पर। मतलब ये कि सबसे ज़्यादा कारोबार फैसलाबाद का जो है वो इन 8 बाज़ारों के अंदर होता है। आप देख लें 8 बाज़ारों के अंदर आपको ये तारों के जो शटरों के ऊपर पड़े हुए हैं ये नज़र आएंगे। ये एक दरीना मसला है, वो हल नहीं हुआ। इसके बाद पार्किंग के मसाइल, ये एक दरीना मसला ताजरों का, वो हल नहीं हुआ। अब आप अपने इंट्रो में आपने जैसे बताया था कि 31 या 32 लाख टारगेट था ताजरों का कि उनको इस टैक्स नेट में लेकर आना है, उसका 1% भी हासिल नहीं हुआ। अब जो माहाना टैक्स ये लगा रहे हैं वो गवर्नमेंट की जानिब से लगाया जा रहा है, वो वही ताजर हैं जो पहले से रजिस्टर्ड हैं, जो NTN होल्डर हैं। चाहिए तो ये कि आप नए जो कारोबारी लोग हैं उनको टैक्स नेट के अंदर लेकर आएं, तो ऑटोमेटिकली आ जाएंगे ना, वो आपकी गिरफ्त में है। बिल्कुल, और उन पे ही सख्त की जाती है गिरफ्त। हर बार जब भी कोई FBR को ऑर्डर्स आते हैं तो जो पहले से NTN होल्डर हैं उनके ऊपर ही ज़्यादा बोझ डाला जाता है, बजाय इसके कि आप 8 बाज़ारों में देखें तकरीबन 10 से 11 हज़ार दुकान 8 बाज़ारों के अंदर मलिका मार्केटों के अंदर मौजूद है। और यहाँ पर आप अगर ये देखने लग जाएंगे कि कितने लोग रजिस्टर्ड हैं, NTN होल्डर हैं, तो वो आपको 3 से 4 हज़ार लोग भी नहीं मिलेंगे। तो मतलब ये बात करने का है कि आपने अगर टैक्स इकट्ठा करना है, ये तो बिल्कुल ठीक है कि टैक्स से मुल्क चलते हैं, लेकिन आपको चाहिए कि आप टैक्स नेट में जो लोग हैं उनकी तादाद को बढ़ाएं, बजाय इसके कि जो पहले से टैक्स दे रहे हैं आप उनके ऊपर बोझ डालते जाएं। अब जो ये फ़ैसला आया है ताजर दोस्त स्कीम जो निकाली है, उसमें सुनने में ये आ रहा है कि जी घंटाघर के 8 बाज़ारों के अंदर 30,000 हर कारोबार को टैक्स होगा। डी ग्राउंड या चैनवन रोड पर वो 30,000 होगा। इसके अलावा जो दीगर मार्केटें हैं, फिर तमीज़ पैदा कर दी गई है। बिल्कुल। और वापडा सिटी के अंदर हर कारोबार के अंदर आप 10,000 टैक्स देंगे, और साथ ही एक गांव है, उस गांव के अंदर 6,000 टैक्स होगा। मतलब कि वो जो लोग वहां पर रजिस्टर्ड हैं वो उनको आप सबसे पहले पकड़ होगी उनकी, बजाय इसके कि जो नहीं पहले से टैक्स दे रहे हैं उनकी पकड़ हो, उनको लेकर आया जाए टैक्स नेट के अंदर। टैक्स वॉल्यूम, जो टैक्स गुजार नहीं बढ़ाए जा रहे, नहीं बढ़ाए जा रहे, तो इस चीज़ के ऊपर पहले काम करना चाहिए। उसके बाद फिर जो टैक्स फ़िक्स टैक्स का एक मुतालबा ताजरों ने हमेशा से रखा है, फिर ताजरों को भी चाहिए कि वो भी अपने उस फैसले के ऊपर खड़े हों। जो फ़िक्स टैक्स गवर्नमेंट लगा रही है वो फ़िक्स टैक्स भी दें, और ये जो माहाना टैक्स है ये तमाम दूसरे टैक्सेस के अलावा होगा। वो जो NTN होल्डर्स हैं वो जो टैक्स दे रहे हैं वो अलग देने हैं, इनडायरेक्ट टैक्स भी है, डायरेक्ट टैक्स, सब कुछ ही देना होगा, सब कुछ देना होगा। लेकिन जो भी ऐलान करती है गवर्नमेंट, उससे पहले वो उसके ऊपर पूरा होमवर्क किया करे, उसके बाद कोई भी ऐलान करे तो वो ज़्यादा गवर्नमेंट के लिए भी और लोगों के लिए भी सूदमंद साबित होगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। राना फजील अहमद हमारे साथ मौजूद थे, हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं कॉमर्स के। वो बता रहे थे कि आम ताजर जो है इस पर सरापा एहतजाज है। वो कह रहे हैं कि ये बिल्कुल ऐसे है जैसे एक आप बच्चे को डिक्टेट कर रहे हैं बार बार कि आप ये करो, सिखाया कुछ नहीं जा रहा, तरबियत नहीं की जा रही, उसके ऊपर बोझ पे बोझ डाला जा रहा है जो कि उसकी समझ से बालातर है। एक ब्रेक लेते हैं, दोबारा आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। हम घंटाघर चौक के अंदर ही मौजूद हैं, ताजर मौजूद हैं, मिंटो घुमरी बाज़ार के सदर मौजूद हैं और मेंबर पाइमा फैसल मियादाद मौजूद हैं। भाई साहब से शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। भाई साहब, ताजर दोस्त स्कीम 1200 कम बेश टैक्स लगाया जा रहा है, फ़िक्स टैक्स की मुतालबा बड़ी देर से चल रहा था, उसकी तरफ चीज़ें बढ़ रही हैं, सही है या ये ताजर दोस्त स्कीम ही है, दोस्त का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
बिलाल भाई, सबसे पहले तो मैं ये बात क्लियर कर दूं कि ये दोस्त का लफ्ज़ जो है ना, ये एक खुशमाल लफ्ज़ है, बहुत प्यारा लफ्ज़ है। और दोस्त का लफ्ज़ जो है हमारी तारीख है इसके साथ। ये यार मार लफ्ज़ तो नहीं है? लेकिन इस लफ्ज़ की आड़ में जो कुछ हमारे साथ करने का प्रोग्राम है ना जी, वो इंतहाई ज़ालमाना है। अब देखें ना, बात तो कर रहे हैं 1200 रुपये की बार बार, लेकिन अभी जो इनकी डिटेल आ रही हैं, जो उनकी तफसीलात आ रही हैं, उसमें 20,000 रुपये भी हैं, 30,000 रुपये भी हैं, 40,000 रुपये भी हैं। भाई ये क़यामत कहाँ से बर्पा हो गई? एक बंदा साल का आपको 40,000 देता, वो हर महीने एक 40,000 कहाँ से देगा? आप तो पहले ही उनको खौफजदा कर दिया आपने इतने लंबे चौड़े शेड्यूल दे के, तो कैसे लोग इसमें आएंगे? हम इनसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अल्लाह का वास्ता, हम आपको टैक्स देना चाहते हैं, मुल्क हमारा है, हमारे मामला चलाने के लिए टैक्स बेइंतहा ज़रूरी है, लेकिन हिस्सा बकदरे जुस्सा होना चाहिए ना। हाँ, ये बोलो। और उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि मुतल्लिका लोग जो है, स्टेक होल्डर जो है, उनके साथ आप मुशावरत करके फिर इन चीज़ों को सामने लाएं। आप ये सारे मामला पहले तय कर लेते हैं ऊपर दफ्तरों में बैठकर, और उसके बाद जो है वो हमें फार्मेलिटी पूरी करने के लिए अपने दफ्तर में बुलाते हैं, चाय पिलाते हैं और कहते हैं जी ये हमारी तजवीज़ है, आपका क्या है उसमें। तो जब वो तजवीज़ आपने पहले दे दी, वो तजवीज़ नहीं होती, वो आपने एक प्लान किया हुआ होता है। तो इस हवाले से हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हम ये चीज़ इंतहाई नामुनासिब समझते हैं कि हमें बार बार इस बात से कहा जाए कि हम टैक्स देने से गुरेज़ा है या हम टैक्स नहीं देना चाहते। हम बार बार ये कहते हैं कि हम टैक्स देने के लिए तैयार हैं, लेकिन किसी तौर तरीके से, किसी सलीके से। अभी जो दोस्त के नाम से ये पुड़िया बेच रहे हैं, वो जहर की पुड़िया तो हो सकती है, दोस्ती की पुड़िया नहीं है। भाई साहब, 4 शहरों में लॉन्च हो चुका है, रावलपिंडी, लाहौर, कराची, पेशावर, अगर मैं गलत ना हूँ। तो वहाँ क्या रिस्पांस है? हमें तो मेरे फिगर्स तो बता रहे हैं कि 13-14 हज़ार से ज़्यादा अभी तक ताजर रजिस्टर्ड नहीं हुए। सर बिल्कुल ऐसे ही है, किसी भी इन चारों शहरों में अभी कोई ऐसा काबिल ज़िक्र बात नहीं है कि हम आपसे डिस्कस कर सकें। KP के वालों ने तो बिल्कुल 100% मुस्तरद कर दिया उन्होंने। और हमारा जो अभी जो बाकी 3 शहर हैं, वहाँ भी आप इक्का दुक्का चंद हज़ार लोग हैं जिन्होंने इसमें वो रिस्क लिया, क्योंकि इसमें बहुत सारे बहाम हैं। जो पहले टैक्स गुजार हैं उनको भी उसी में शामिल कर रहे हैं, डोर टू डोर वाली पॉलिसी के तहत। तो ये सारी चीज़ें नामुनासिब है। हम जो है आपके साथ बैठने के लिए तैयार हैं, मुस्बत बात करने के लिए तैयार है, लेकिन डंडे वाली बात या वो जो है ना ज़बर वाली बात, तो वो इस वक्त ना करें। इस वक्त हम इसके मुतहम्मल नहीं हैं। बाज़ारों के हालात भी कोई खुशगवार नहीं है। अभी कोई दुकानदार शॉपिंग नहीं कर रहा। वो 2.5% वाला मामला चल रहा है, वो शनाख्ती कार्ड वाला जो एंट्री है, वो वही बड़े मसाइल हैं। उसमें भी हमें इस वक्त बड़ी परेशानी है कि हमारी दुकानों में माल ही नहीं है, कोई हमें माल देने के लिए तैयार ही है। और हम शनाख्ती कार्ड जो है, इनके वो जुल्म और जबर के जो निज़ाम है, उसकी वजह से खौफज़दा है कि आने वाले दिनों में क्या होगा हमारे साथ, कुछ पता नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि इस मसले को फौरी तौर पर हल किया जाए और अच्छे तरीके से, मुस्बत तरीके से और खुशगवार माहौल में हमारे साथ बैठा जाए और हमसे बात की जाए। तो हम इसके लिए तैयार हैं। ताज़ा तैयार हैं, स्किप नहीं कर रहे। फैसल मियां साहब मौजूद हैं। फैसल भाई, हाई साहब ने बात की, लाखों दुकानें सिर्फ शहर फैसलाबाद के अंदर बनती हैं। सरगोदा रोड के ऊपर मोटर मार्केट है, इन 8 बाज़ारों में मुख्तलिफ तर्ज की मार्केट है। रेलवे रोड के ऊपर इलेक्ट्रिक आइटम्स की मार्केट है, सूतर मंडी है, मोबाइल वाले हैं, मुख्तलिफ त्यौहारों वाले हैं, शादी ब्याह वाले हैं, इधर अरूसी मलबूसात वाले हैं, इधर जेवर वाले बैठे हैं, इधर कपड़े वाले हैं, आप सूतर मंडी वाले हैं, ये ज़रिए अजनास भी है, बाकी मछली भी है, सब कुछ है। कैसे लोगों को इधर लेके आएँ? क्या ताजर दोस्त लिखने से ताजर दोस्ती एक्सेप्ट हो जाएगी? बिलाल भाई, सबसे पहले तो हाजी साहब ने जो बहुत अच्छी बात कही, जो हमारी भी आवाज़ है कि हम टैक्स देना चाहते हैं, हम अपने मुल्क के लिए टैक्स देना चाहते हैं। मुल्क में वो टैक्स इस्तेमाल हो, हमें जो प्रॉब्लम्स हैं, जो हमें इनडायरेक्ट टैक्सेस में हमें जकड़ा हुआ है, डायरेक्ट टैक्सेस ने हमें जकड़ा हुआ है, उससे हम निकलना चाहते हैं। उसके लिए मेरे ख्याल के मुताबिक सबसे बेहतर हल ये है कि गवर्नमेंट को चाहिए कोई कमेटीज़ बनाएं, इनके साथ मिलके बैठ के इनको एक सिस्टम को वज़ा कर लें। सिर्फ सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग चाहिए। हर बंदा टैक्स देना चाहता है ताकि मुल्क आगे बढ़े। जो करप्शनें हो रही हैं, हम वापडा में जाते हैं, 1 मीटर लगाना तो सबसे पहले ढूंढते हैं कि जी 1000-2000 किस बंदे को दें, हमारा जो है शॉर्ट टाइम में काम हो जाए। ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता कम हो सकती हैं, लेकिन गवर्नमेंट को चाहिए कि बैठ के एक सिस्टम को वज़ा कर ले। यानी कि आप चाहते हैं कि सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है। हम टैक्स देते हैं तो हमें क्या मिलेगा वो बताएं। बस
क्योंकि पूरी दुनिया में टैक्स देने के बाद ये होता है ये भी जब बुरे हालात आते हैं तो गवर्नमेंट सब्सिडाइज करती है, बैकअप करती है। बिल्कुल ये बात भी है। दूसरा ये कि सिस्टम में एक्चुअल हम टैक्स देना चाहते हैं लेकिन सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है। देखिए मैं थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हूँ, हाजी साहब बहुत अच्छा पढ़े लिखे हैं, ये अंडरस्टैंडिंग इनकी ज़्यादा अच्छी है, मेरी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकती। तो मेरे कम से कम कोई टीवी पे प्रोग्राम जैसे 41 चैनल है, इसके ऊपर 1 घंटे का कोई डिटेल प्रोग्राम हो जाए, कोई एक रिप्रेजेंटेटिव FBR का बैठ के वो डिटेल एक्सप्लेनेशन वो देंगे तो देखें सब लोगों को अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। वो 2 मेहमान जो समझते हैं इन चीज़ों को उनके साथ डिस्कशन होगी ना, ये 3-4 प्रोग्राम करने पड़ेंगे इंशाल्लाह तो सारी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। जो मैं समझाऊँ सबसे पहले लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है यहाँ पे, गैप है, एक गैप है, वो ब्रिज नहीं हो रहा। वो अगर अंडरस्टैंडिंग हो जाए तो सारे ताजर हम टैक्स देना चाहते हैं, हमने अपने मुल्क के लिए खर्च करना है ना, तो टैक्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए, सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग के लिए इनको चाहिए कि कमेटीज़ बनाएं या कोई भी ऐसा कोई सिस्टम बनाएं जिसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। ये 1200 कह के बाद में 40,000 लेना महीने का मंथली, तो ये जुल्म है, ये नहीं होना चाहिए। 1200 के बाद हम देखिए स्टेप वाइज चल पड़े हैं, हम देना भी चाहते हैं, अल्लाह का शुक्र है प्रॉफिट भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है, टाइम टू टाइम कम भी होता है। लेकिन मौजूद हालात हों, आप हाँ मार्कअप रेट कम करें, बिजली की कीमतें कम करें, देखिए कुछ बचेगा तो देना है ना। बिल्कुल ये बात है बस। बिल्कुल फैसल मियां साहब मौजूद है, शेख सलमान आरिफ मौजूद है, मैं इनकी तरफ बढ़ूँगा और इनसे गुफ्तगू का सिलसिला जो आगे बढ़ाते हैं। बहुत शुक्रिया शेख सलमान आरिफ साहब मौजूद हैं। और शेख साहब आपके समझते हैं ताजर दोस्त स्कीम क्या है आपके ख्याल में? देखें जी, जो अभी तक मैं समझाऊँ ताजर दोस्त स्कीम जिसके मुताबिक इन्होंने एक ट्रायल किया है कि जी 1200 रुपया जो है वो एडवांस टैक्स हर मंथ ताजर दें वॉलंटरीली, और उसमें ये 6 पाकिस्तान के जो बड़े शहर हैं, 4 आपके प्रोविंशियल कैपिटल्स हैं। अच्छा, इसका 31 लाख लोग इसके गालिबन थे 30 अप्रैल तक टारगेट, जिसमें से सिर्फ चंद 100 लोग जो हैं वो रजिस्टर्ड 1300-1400 में हुए। जो मैंने गूगल से डाटा देखा है कि 31 अप्रैल तक 31 लाख, अब उसके बाद अप्रैल के बाद अब शायद वो हज़ारों में हो गए हों। इसमें बिलाल साहब बुनियादी चीज़ ये लेकिन है, क्या ये अतम एतमाद नहीं है आम आदमी का, ताजर का, कि वो आपकी डेडलाइन के ऊपर रजिस्टर होने को तैयार ही नहीं है? मैं उसी चीज़ तरफ आ रहा हूँ। देखें, हमारे मुल्क में ऑलरेडी बड़े बड़े ज़बरदस्त कानून बने हुए हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब तक क्रेडिबिलिटी नहीं होगी, साख ही कोई नहीं है। मसलन मैं एक प्रोडक्ट लाता हूँ जी, ये बड़ी ज़बरदस्त प्रोडक्ट है, ये आपको ये रिजल्ट्स देगी। अगर मेरा कंज्यूमर समझता है कि यार ये हर दफ़ा नए पुरानी यानी नया रूप लेके आ गया है, लेकिन वही चीज़ें पुरानी, इसमें कोई इसकी कोई साख नहीं है, कोई प्रॉपर ये इसकी चीज़ों का रिज़ल्ट कोई नहीं, तो कोई भी मेरे पे ट्रस्ट नहीं करेगा। हमारा मामला ये बन गया है कि इस वक्त हमारी गवर्नमेंट की साख क्रेडिबिलिटी वो ख़त्म हो चुकी है, तो मानने को तैयार कोई मानने को तैयार नहीं है। आप देखें ना, 1 वे जिन बाज़ारों में है वहाँ पे लोग बड़ा खुलम खुला वायलेशन कर रहे हैं। पार्किंग की जो हदूद हैं, हम उससे इंक्रोचमेंट में हैं। कोई हर तरह का कानून मौजूद है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन कोई नहीं है। तो इसी तरह लोगों ने, आप यकीन करें, मैं बड़ी ईमानदारी से आपको कहता हूँ, मैंने तो इसके मुतालिक जब मुझे पता चला कि आज प्रोग्राम में ताजर दोस्त स्कीम पे बात होनी है, मैंने तो उस वक्त गूगल खोल के देखा कि ताजर दोस्त स्कीम है क्या। यानी कि ताजर इतने उजलत के अंदर उन्हें मालूम ही नहीं है। सर, हमें इन पे ट्रस्ट ही खत्म हो चुका है, आप यकीन करें। लेकिन वो तो दोस्त कहते हैं आपको, ताजर दोस्त। सर अच्छा, उसकी मैं आपको मिसाल देता हूँ। पिछले PTI के दौर में एक GST लगाया गया 18%, पहले 17% था, फिर 18% हुआ। उसमें ये कहा गया कि जो कौम पहले टैक्स देती नहीं वो 18% चीज़ सीधी गवर्नमेंट के पास जाएगी, वो 18% सेल टैक्स कीमत में जाएगा, और जो नॉन रजिस्टर्ड है उसको वो 22% देगा। भाई सबसे पहले तो अगर आपने रजिस्टर्ड लोगों को करना है तो रजिस्टर्ड और नॉन रजिस्टर्ड का गैप क्यों 4% रखा है? इसको 15-20% रखो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग रजिस्टर्ड हूँ। मैं खुद ताजर हूँ, मैं उस सर्कल्स में रहता हूँ। आप यकीन करें 99% लोग जो है ना, या 95% हमारे बाज़ारों में वो रजिस्टर्ड सेल टैक्स में हो ही नहीं रहे। क्यों नहीं हो रहे? ये बात नहीं है कि वो टैक्स नहीं देना चाहते, वो कहते हैं कि यार, वो कहते हैं जिसने सबक याद किया उसको छुट्टी ना मिली। अगर हम आज ये गोशवारे वगैरह ये सेल टैक्स में रजिस्टर्ड होते हैं तो गवर्नमेंट को आज आके दोबारा हम पे ही FBR जो है ना वो हम पे ही छुरी चलाता रहेगा, बजाय वो नए अपना टैक्स पेयर ढूंढे, बढ़ाए, वो ब्रैकेट में लाए, वो हमारे ऊपर ही उसकी वो सारी जो है ना वो चलेगी। ट्रस्ट डेफिसिट है। यस, उसमें गवर्नमेंट को भी ऐसा कोई इस तरह का कोई इनिशिएटिव लेना चाहिए, कोई इस तरह का अदारा बनाना चाहिए कि अगर किसी कंज्यूमर को FBR नाजायज़ तौर पे तंग करता है
तो उनको पूरी तरह से इबरतनाक सज़ा मिले। लेकिन जो कौम बेपना, मेरा ख्याल है ये रिकॉर्ड है कि खैरात में, चैरिटी में जो है ये नंबर 1 पे है पाकिस्तानी कौम, हर तरह से देते हैं। टैक्स क्यों नहीं देते भाई? टैक्स भी देना चाहते हैं, लेकिन एक तो टैक्स का सिस्टम ठीक नहीं है, और सेकंड नंबर पे ऑलरेडी जो हम बिजली इनडायरेक्ट टैक्सेस की की भरमार है। आप किसी टाइम बिजली का बिल पढ़ें, आपको हंसी आएगी कि उनको टैक्स के नाम भी अब नहीं याद आते। वो कहते हैं चलो इसको फाजल टैक्स लिख दो, फिर लिखते हैं फर्दर टैक्स लिख दो, फिर कोई टैक्स लिख दो। तो पानी के बिल जो लोगों के आ रहे थे, वासा के बिल वो 5-5 गुना वो बढ़ गए हैं, गैस के बिल वो बढ़ गए हैं, गैस आ नहीं रही। तो लोगों को तो पहले ही आपने कंज्यूमर निकाल दिया भाई, टैक्सेस की मत में लेके कारोबार वैसे कोई नहीं है, बाजार जंगल का मंजर पेश कर रहे हैं, सन्नाटा है। अच्छा जी, नई जी ये जी ताजर दो स्कीम, और भाई जो पहले आपने टैक्सेस लगाए हैं, आप यकीन करें कि यहाँ के ताजर क्या कर रहे हैं कि 100 रुपये वाला धागा, ये धागे वाले खड़े हैं, कपड़ा वो 122 रुपये में, 125 रुपये में नॉन रजिस्टर्ड में ख़रीद लेते हैं। 25 रुपये मिल ऑनर को कमाई दे देंगे कि भाई मैंने रजिस्टर्ड अकाउंट में नहीं लेनी मुझे, ताकि मैं खाते में मैं नज़र मुझे कोई पकड़ ही ना सके कि यार कल को मेरे पर FBR आ जाए और आके मुझे तंग करे। इतने खौफजदा हैं कि 100 वाली चीज़ हम 122 में ले रहे हैं, 120 में ले रहे हैं। उसका सारा बेनिफिट जो है वो इंडस्ट्रियलिस्ट को जा रहा है, वो उसकी कमाई 100 रुपये में बेच के भी वो कमाता था, लेकिन अब वो 20 रुपये एक्स्ट्रा भी ले रहा है, और साथ हम पे ये एहसान जताता है कि भाई मैं आपको कच्चे खाते में दे दूंगा, ताकि ना आपका पता चले, आपको प्रॉब्लम ना हो। मुझे तो कोई इशू नहीं, हालांकि अगर मैं उनके पास जाता हूँ ना जी, मुझे पक्के खाते में दें, तो वो जो है ना वो रेजिस्ट करता है, वो कहता है सारा बाजार तो कच्चे में ले रहा है, आप क्यों पक्के में लेना चाहते हो? मैं कहता हूँ भाई मेरे पास आगे कस्टमर पक्के का है, मुझे पक्का चाहिए। उसको भी आदत पड़ गई है कि जो खांचा 18-18, 20-20% का वो मैं कमाऊँ। गवर्नमेंट को चाहिए कि सबसे पहले तो इस गैप को कवर करे। जो आप शर्ट 3000 अरब हमने पिछली बार सिर्फ टैक्स चोरी हुआ है, ठीक है ना, और फिर प्राइस भी बढ़ गई। जो 100 रुपये में हम चीज़ खरीदते थे वो हम 118 या 20 में खरीदेंगे, तो अपनी दुकान पे वो 150 में बेचेंगे। आपके लिए, आम पब्लिक के लिए, एंड कंज्यूमर के लिए उसकी प्राइस भी बढ़ गई, महंगाई भी आ गई, और जो उसके जिस मकसद के लिए वो रखा था कि ख़जाने में पैसा है वो भी नहीं आ रहा। और अमीर कौन हो रहे हैं? चंद ख़ानदान, चंद सनतकार, वो अमीर से अमीर तर हो रहे हैं। वेल्थ की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइक्वल हो रही है। तो गवर्नमेंट इसको तो पहले ठीक करे। सबसे पहले तो मैक्सिमम वो ये खौफ ख़त्म करे कि भाई जो लोग रजिस्टर्ड होना चाहता है वो हो, कोई FBR, कोई महकमा उसको किसी किस्म की तंगी नहीं देगा। हम पूरा, और फिर वॉलंटरली लोग आहिस्ता आहिस्ता टैक्स दें। और सेकंड, जो सहूलतें हैं बाहर की दुनिया में, जिस तरह से लोगों को एजुकेशन मिलती है, लोगों को हेल्थ मिलती है, लोगों को सारी चीज़ें, आप यहाँ खुदा न खास्ता आपका कोई इशू हो जाए, आप यहाँ 2 हॉस्पिटल्स हैं, अलाइड में चले जाएं, सिविल में चले जाएं, आपको स्पेस ही नहीं मिलेगी, डॉक्टर ही नहीं मिलेंगे, वहाँ की सिटी स्कैन ख़राब है, वहाँ का सिटी स्कैन, और वो भी अब प्राइवेटाइज हो गई है, वो भी आउटसोर्स है। अच्छा, वो आप खुदा ना खास्ता किसी और, मेरा मतलब एजुकेशन सेक्टर में चले जाएं, वहाँ का आउटसोर्स हो रहा है, वो भी बेड़ा गर्क हुआ है। आप किसी थाने कचहरी में चले जाएं, जाके कहें यार ये मेरे साथ मिसहैप हुआ है, वहाँ पे आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे। आप किसी सरकारी मुलाजिम को मिलने चले जाएं जो कि आपके टैक्सों पे प्रोटोकॉल एंजॉय करते हैं, वो 2-2 घंटे अगर आपके पास सिफारिश नहीं है आपको दरवाजे के बाहर इंतज़ार करवाएंगे। वो आपको ऐसे लगेगा जैसे कोई आप पता नहीं यार खुदा ना खास्ता कोई थर्ड क्लास। मेरे पास टाइम शॉर्ट है, सारी चीज़ों को ठीक करना पड़ेगा। लोगों का ट्रस्ट अगर आप बिल्ड करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि लोग वॉलंटरीली टैक्स दें, तो लोगों को इज्जत दें, और लोगों का जो ख़जाना पे पैसा इकट्ठा होता है वो लोगों पे लगाएं, ताकि जो है वो लोगों का खुद दिल करे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इसको दें। बहुत शुक्रिया शेख सलमान आरिफ साहब। मैं ये पंजाबी को कट्ठा छट्टा खोल के रख दिया कि बताया है कि हम टैक्स देते हैं तो हमारे, ये बिल्कुल मैं पहले बात कर चुका है, पूरी दुनिया के अंदर टैक्स जहाँ जहाँ दिया जाता है उसके बरक्स उसके रिजल्ट्स में सहूलियात दी जाती हैं, लेकिन यहाँ जब कुछ नहीं मिलता तो फिर लोग टैक्स चोरी करते हैं। हुकूमती अदारों के अंदर बैठे अफराद खुद इसके अंदर मुलव्विस हैं, जबकि शहबाज शरीफ जब वज़ीर आज़म खुद 12 अफसरों को सीटों से हटा देते हैं, तो ये ओपनली सबूत है। एक फैसलाबाद का शहरी है जो 2.25 अरब का टैक्स चोरी करके ले जाता है, तो ये है वो सेल टैक्स रिफंड फेक इनवाइसेस पे ले जाता है कि सिस्टम इतना कमज़ोर है कि आप खुद चोरी के रास्ते देते हैं, लोग चोरी करते हैं, फिर आप कहते हैं इतनी करप्शन हो गई। एक ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ शफात अली राना साहब मौजूद हैं, मारूफ ताजर रहनुमा हैं, लीडर हैं, सत्याना रोड के रूहे रवां हैं। इनसे बात का आगाज़ करते हैं। राना साहब, क्या देखते हैं कि बहुत सारे टैक्सेस थे, भरमार थी,
अब ताजर दोस्त स्कीम के नाम से, क्योंकि पहले टारगेट था 31-32 लाख ताजरों को रजिस्टर करने का, वो नहीं पूरा हो सका, तो अब उस स्कीम को ताजर दोस्त का नाम दिया गया है। ताजर बड़े रिजर्वेशन का इजहार कर रहे हैं कि बिजली के बिल मार गए और अदर टैक्सेस मार गए। अब ये टैक्स हमें कहीं ना कहीं ले ना डूबे और दुकानदारी सकत में नहीं है कि इतनी मारूफ मार्केटों के अंदर वीरानी है। क्या सूरत हाल है? देखिए जी, ये ताजर दोस्त स्कीम नहीं है, ये ताजर ख़त्म करो स्कीम है। इसके साथ जो छोटे मोटे ताजर कोई अपना कारोबार चलाकर अपने बच्चों को रोटी कमा कर खिला रहे हैं, वो बच्चे भी अब भूखे मरेंगे, वो बुराइयां बढ़ेंगी मुआशरे में और कत्लो गारत चोरी डकैती बढ़ेगी इस वजह से। ये देखें ना कि एक छोटा दुकानदार है जो शाम को 1000-500 रुपया अपने बच्चे के लिए कमा के लेके जाता है, उसको अगर 30-40-50 हज़ार रुपया ये जो टैक्स भेज देंगे तो वो बेचारा बिजली के बिलों से लोग आगे मर रहे हैं। ना गवर्नमेंट हमें कोई सहूलियात फराहम कर रही है। बाज़ारों के हालात, आप फैसलाबाद के हालात चेक कर लें, यहाँ पर ना कोई वासा का निज़ाम है, ना कोई कारपोरेशन का यहाँ पर निज़ाम है, ना कोई यहाँ पर सोलंग बत्ती का कोई निज़ाम है। यहाँ फैसलाबाद ऐसे है कि अल्लाह के सुपुर्द इन्होंने छोड़ दिया हुआ है। यहाँ पर कोई सियासी रहनुमा या कोई सरकारी जो है वो अफसर वो अपना काम करने के लिए तैयार नहीं है। कमिश्नर से लेके पीएन तक अपने ऑफिस से कोई बंदा निकल के शहर में कोई काम करने के लिए तैयार नहीं है। ये इन्होंने हम वो लोग हैं जो फेडरल को टैक्स भी देते हैं, जो सूबे को टैक्स भी देते हैं, उसके बावजूद हमें ये टैक्स दोबारा हमें ये नोटिस आ रहे हैं जी आप 45,000 दे, किसी को आ रहा है 40,000 दे। इस अगर गवर्नमेंट ने अपने इन मामलात को, जो लोग टैक्स के दायरे में नहीं हैं उनको तो दे, जो ऑलरेडी जो फेडरल टैक्स दे रहे हैं, जो बिजली के बिलों में हम टैक्स दे रहे हैं, जो एडवांस टैक्स गवर्नमेंट को दे रहे हैं, जो सूबे को टैक्स दे रहे हैं, अगर ये हमें इसी तरह तंग करेंगे तो हमारे पास फिर कोई चारा नहीं है। हम दुकानों को ताले लगाकर गवर्नमेंट के हवाले चाबियां कर देंगे। मिल वाले जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री फैसलाबाद में, उन्होंने पहले ही चैम्बर के थ्रू ये ऐलान कर दिया। अब रह गए अब छोटे ताजर, या हम सरापा एहतजाज बनेंगे, फैसलाबाद को बंद करेंगे, या फिर दुकानों को लॉक कर इनको चाबियां दे देंगे कि अगर हमें आप खाता पीता भी नहीं देख सकते तो फिर भाई हमारी चाबियां आप ले लें। इन्होंने जुल्म कमाया है। इस हालात में आप ये देखें, फैसलाबाद की सबसे कारोबारी बड़ी मार्केट है, यहाँ वीराने छाए हुए हैं। अगर कोई कैमरामैन दिखाए तो यहाँ पर पार्किंग का इशू है हमारे यहाँ पर, ये जो पोल बिजली के लगे हुए हैं, वापडा वालों का बुरा हाल है। करप्शन ही करप्शन के बाज़ार हर तरफ गर्म है। कारपोरेशन ने यहाँ पर तबाही मचाई हुई है, गंदगी के अंबार लगे हुए हैं। मेरी वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, वज़ीर आला पंजाब से ये ख़ुसूसी दरख्वास्त है कि ताजरों के साथ प्यार मोहब्बत से रहा जाए। जिस गवर्नमेंट ने भी ताजरों को छेड़ा है वो फिर बचे नहीं हैं, उनके तख्ते फिर उल्टे हैं। इसलिए मेरी बहुत इल्तमास है कि ताजरों को, जो हकीकी ताजर हैं, उनको फैसिलिटेट करें। हम ये बिल्कुल नहीं कहते कि हम टैक्स नहीं देना चाहते, हम टैक्स दे रहे हैं और मज़ीद देना चाहते हैं, लेकिन हमें तंग ना किया जाए, जुल्म ना किया जाए। बराए मेहरबानी करके फैसलाबाद की इंतज़ामिया को भी ये मैसेज है कि फैसलाबाद अपने दफ्तरों से बाहर निकलें, जो हमारे मसाइल है वो सड़कों पे घूम के देखें। डीसी साहब, कमिश्नर साहब ये फ़ोटो सेशन ना करवाए कि अपने आप को 1 मिनट के लिए पानी में उतारा, तस्वीरें उतरवाई, फिर अपने दफ्तरों में। ये सारे ड्रामेबाजियाँ हमें देखते हुए एक मुद्दत हो गई है। ये ड्रामेबाजियाँ ना करे। अगर किसी को मसाइल नज़र नहीं आते तो हम ताजर बैठे हैं बाज़ारों में, हमारे पास आएँ, हम इनको दिखाएं कि यहाँ क्या मसाइल हैं। ये बिल्कुल जो फैसलाबाद की लाहौर में काम हो रहा है, मुझे उम्मीद है कि आने वाले वक्त में, हालांकि मैं मुस्लिम लीग नून का वर्कर हूँ, मुझे उम्मीद है कि इन्होंने सिर्फ लाहौर से ही वोट लेने हैं और पूरे पंजाब से इंशाअल्लाह ताला इन्होंने वोट नहीं लेने, क्योंकि इन्होंने लाहौर ही मरकज़ बनाया हुआ है। तमाम पंजाब का फंड लाहौर में लग रहा है। फैसलाबाद या इसके पूरे पंजाब के बाकी शहर हैं वो बर्बाद हो रहे हैं, किसी को कोई जो है वो सरोकार नहीं है। लाहौर के अलावा मैडम लाहौर बैठी हुई हैं, मरियम, सीएम साहब, पीएम साहब जो हैं वो या इस्लामाबाद होते हैं या लाहौर होते हैं। हालांकि चाहिए ये कि यहाँ हर शहर में मैडम को चाहिए कि वीक में
हर शहर, बड़े शहर में जाके 1-2 दिन गुजारें, वहाँ के लोगों से मुलाकातें करें और ताजरों से बिलखुसूस मुलाकातें करें और यहाँ के मसाइल सुने और हल करवाने में एक अहम किरदार अदा कर सकते हैं और इससे मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक भी बढ़ सकता है। बहुत अहम बात शफात अली राणा साहब ने की कि अगर पार्टी का जो इलेक्शंस के अंदर जुबू हाली रही उसको ठीक करना है, तो ये वर्कर्स की आवाज़ भी बोल रहे थे कि ताजर तंग हैं, क्योंकि लोग जो वर्कर्स हैं, जो इनके ये जितनी मार्केट स्टैंड रोड, वो आके इनके पास चीखो पुकार करते हैं कि हमारे हालात वाक़यात, हमारे कारोबार ठप हो चुके हैं, तो हमारे लिए आसानियाँ पैदा की जाएँ। एक ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर हो। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। ताजर 2 स्कीम के ऊपर बात कर रहे हैं। ताजरों की रिजर्वेशन जो है वो सामने आ रही हैं कि 1200 का नाम लेकर 25-25, 48-48 हज़ार जो है टैक्स भेजा जा रहा है और लिस्टें तैयार हुई हैं। तो 1200 फिक्स टैक्स है, 1200 रखा जाए, लेकिन तमीज़ कर दी गई है। 8 बाज़ारों का कुछ है, चैनवन रोड का कुछ है, कोहिनूर का कुछ है, हर एक का मुख्तलिफ तर्ज जो है वो ताजर दोस्त नहीं बल्कि ताजर कुछ है। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पहुँचे हैं, जो कि ताजरों की नुमाइंदा बड़ा एक रहनुमा है, जो इनकी आवाज़ जो है हुकाम बाला तक पहुँचाता है। डॉक्टर हमारे साथ मौजूद सिजाद अर्शद साहब मौजूद। सबसे पहले इनसे आगाज़ कर लेते हैं, सीनियर नायब सदर हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के। डॉक्टर साहब कैसे देखते हैं कि ताजर 2 स्कीम, बहुत सारे आपके सामने उसकी फहरिस्तें आ गई होंगी, सब कुछ आ गया, ये है क्या आपके ख्याल में, आप इसे कैसे देखते हैं? क्योंकि ताजर 2 स्कीम तब नाम दिया गया जब टारगेट अचीव नहीं हुआ, क्योंकि 32 से 33 लाख ताजर इसके अंदर लेके आने हैं, जबकि 15 से 1600 के करीब अभी तक मालूमात अंदर आए हैं, 1% भी मुकम्मल नहीं है। तो फिर कैसे जो नए टैक्स गुजारा बढ़ाए जा सकते हैं? बहुत शुक्रिया बिलाल। जो सूरत हाल है ये, चूँकि हमारे किसी चीज़ की भी प्रॉपर प्लानिंग नहीं होती, जो दुनिया में तरीक़ाकार चलता है हम उसके तहत नहीं चलते। हम फौरी फ़ैसला करते हैं और फौरी इसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं, और जब फ़ैसले कोई चीज़ करने होते हैं तो उसमें स्टेक होल्डर जो हैं उनको साथ लेना चाहिए, जो हमारे रवाज नहीं है। उसका नतीजा ये निकला, ये ताजर 2 स्कीम का इसके असरात जो हैं वो वक्त गुजरने के साथ साथ पता चलेंगे कि अच्छे नहीं आ रहे। एक बाज़ार है, आपने वहाँ पे 45,000 रुपये लगा दिया है। अब वो उस बाज़ार में 1 या 2 तो बंदे अफोर्ड करते हैं जिनका बहुत अच्छा काम है, जो बाकी 40, 50, 60 बंदे हैं वो तो बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा करते हैं, या उसका रेंट भी नहीं उनसे निकलता, और वो बड़ी मुश्किल से हैंड टू माउथ का उसका अपना सिस्टम चला रहे हैं। वो 45,000 कहाँ से देंगे? नंबर 1, जिसका जितना बिज़नेस वॉल्यूम है, जो तरीक़ाकार है, वो उसके मुताबिक करना चाहिए था, अदरवाइज़ ये पॉसिबल नहीं है। दूसरा 30,000, 15,000, ये 20,000 ये लोगों से नहीं दिया जाएगा, लोग इस काबिल नहीं हैं। लोगों से तो बिजली के बिल नहीं दिए जा रहे, ये तो बड़ी कसम पुरसी की हालत जो है। पहले हमें मस्कीन कहते थे जब बाहर जाते थे, अब हम कसम पुरसी की हालत में आ गए हैं कि लोग एक बंदा हज पे उम्रे पे जा रहा है तो उसके वालिद ने उसको 5 बिल निकाल के दिए, बेटा उम्रे पे ना जाएं, ये 5 बिल बिजली के जमा करवा दें। ये हालात हैं, लोग बिजली के बिल एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं कि खुदा के वास्ते हमारा बिजली का बिल जमा करवा दें। दी प्रॉपर्टी दे पोजेस वो उन्होंने बेच दी, जो साइकिल मोटरसाइकिल चीज़ थी वो बेच दी। अब वो ये ताजर 2 स्कीम में वो कैसे फिट होंगे? ये अलमिया है, क्योंकि लोगों को ये हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर में भी एक इलाके से टैक्स नहीं आ रहा था, तो देखा वहाँ गुर्बत बहुत है, तो जो टैक्स लगे हुए थे वो मौकूफ़ कर दिए गए। पहले ये लोग इस काबिल हों कि टैक्स देने के, ये लोगों की हालत नहीं है पाकिस्तान की, जो लोगों की मेजॉरिटी की, कि ये वो टैक्स दे सकें। ये हुकूमत को पहले लोगों को खुशहाल करें, लोग खुशहाल होंगे तो फिर आप उनसे मांगें टैक्स किस पे लेना है, इनकम पे लेना है। अगर इनकम ही नहीं है तो टैक्स किस चीज़ का? तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की। मैं आगे बढ़ूंगा, हमारे साथ कैसर शमस गुशा, डॉक्टर साहब आप आगे जा सकते हैं। हमारे साथ कैसर शमस गुशा साहब मौजूद हैं, फिर शेख साहब मौजूद हैं, असलम बली साहब भी मौजूद हैं। मैं शेख साहब से कहूँगा आप हमारे नज़दीक आ जाएँ। गुशा साहब आप कैसे देखते हैं कि डॉक्टर साहब की बात बिल्कुल सही थी, या तो सहूलियात मिलें, कोई एडवांटेजेस हों, कुछ मिल सके, ताजर बार बार मुतालबा करें कि हम देने को तैयार हैं टैक्स, लेकिन हमें मिलेगा उसके बदले क्या? उसके आगे सिफर है, उसके बल्कि आप लोगों का मुझे याद है 16 माह की हुकूमत थी और उसके अंदर आप लोगों ने वो तारें हटाने का पूरा मैकेनिज़्म तैयार हो गया था। मुझे लग रहा है कि मुझे तो मिंट गुमनी बाज़ार की तरफ देखूं, कारखाना बाज़ार, ऐसे लगता है तारें कोई नहीं है, अंडरग्राउंड हो गई है, कहाँ गई वो? तो फिर टैक्स देंगे और क्या ये ताजर 2 स्कीम है? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब सबसे पहली बात तो ये है कि जो आपने अभी बताया कि ताजर 2 स्कीम है, ताजर 2 स्कीम का मतलब ये है कि ताजरों को रिलीफ देना है और उनके साथ उनके मसाइल जो भी हैं उनके साथ चलना है।
लेकिन मुझे बताएं, जैसा अभी डॉक्टर साहब ने फरमाया है कि एक बाज़ार, उसमें एक बंदा जो है 45,000 उसको टैक्स लगा रहे हैं, उसके साथ जो साथ वाला बैठा वो अफोर्ड नहीं कर रहा है। तो ये सिस्टम तो वहाँ चलते हैं ये टैक्स के, जहाँ पे आप हमारी हुकूमतें जो है आवाम को रिलीफ देती हैं, आवाम को सहूलियात देती हैं। यहाँ पे तो सहूलत नाम की चीज़ नहीं। आप 8 बाज़ारों में चले जाएँ, 3 साल से हमने वहाँ पे कोई प्रोजेक्ट वो जो है वो हमने बनाए थे इंतज़ामिया के साथ में, आज तक एक भी प्रोजेक्ट पर काम नहीं हुआ। साल भर बैरियर ले लिए जाते हैं, पार्किंग ठीक नहीं होती। चले जी, वो बात जो है वो इंतज़ामिया की बात है। वो बहरहाल देखें, वो अभी उन्होंने कहा था जनाब यहाँ पे वापडा के जहाँ पे जनाब ये नए वो ट्रांसफार्मर लग जाएंगे, सारी तारें यहाँ से हटा देंगे जनाब, ये कर देंगे। आज भी 3 साल बाद वहाँ पे नक्शा वैसे ही है। सर मसला ये है कि इस वक्त हमारा जो मुल्क है, पाकिस्तान का जो बदतरीन जो माशी हालात है उस दौर से गुजर रहा है। सियासी अदम इस्तेकाम और इसके साथ माशी अदम इस्तेकाम। ये जब तक ये माशी जो सूरत हाल है, ये सियासी सूरत हाल बेहतर नहीं होगी, आप जो ताजर दो स्कीमें लें, जो मर्जी लें, कोई काम नहीं होगा। लोगों के पास तो पैसे ही नहीं हैं। एक बंदा जो है वो अपने घर का ख़र्चा चलाएगा। एक बंदे की सैलरी 25,000 महीना उसकी सैलरी है, उसको 25,000 बिजली का बिल आ रहा है। लोगों को खाने की फ़िक्र से ज़्यादा बिजली के बिल की फ़िक्र है। खुदकशियाँ हो रही हैं, लोग मर रहे हैं, लोगों के पास कारोबार नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा जो फैसलाबाद जो टेक्सटाइल का गढ़ है, यहाँ पे पूरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। आप यकीन करें, फैसलाबाद से लाहौर तक तकरीबन 50% हमारी स्पिनिंग मिल्स बंद है। अगर 50% अगर स्पिनिंग मिल है तो आप हिसाब लगाएं उस हिसाब से कितनी लेबर जो बेरोज़गार है। तो लोग बेरोज़गारी है, काम नहीं चल रहे, क्राइम बढ़ रहा है। तो उस हालात में आप ये जो है ताजर स्कीमें दे रहे हैं तो नहीं, कैसे काम चलेगा ये? जब तक आप आवाम को रिलीफ नहीं देंगे, आवाम से जो है उनको सहूलियात नहीं देंगे, ये टैक्स वगैरह आप नहीं ले सकते। लोग तो खुदकशी कर रहे हैं, लोग मर रहे हैं। तो मेरा ख्याल में ये हुकूमत को चाहिए कि ऐसा एक जो है वो उसका सिस्टम बनाया है जिसमें पहले आवाम को आप रिलीफ दें, आवाम को आप इस झंझट से निकालें कि एनर्जी क्राइसिस है आपका, गैस क्राइसिस है आपके, सारा जो अपने मामला जो है, जब तक हमारी इंडस्ट्री नहीं चलेगी तो ये मामला दुरुस्त नहीं होंगे। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ शेख फाजिल साहब मौजूद है, मैं इनकी तरफ बढ़ूँगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। शेख साहब, कैसे देखते हैं कि आप छोटे छोटे ताजरों के दरमियान बैठे हैं, वहाँ एक दुकानदार अपना रोज़मर्रा की गुजर बसर के लिए अपने बच्चों का पेट पालता है और वहाँ से अपनी रोज़ी कमा के लेके जाता है। 1200 टैक्स वेलकम किया, पहले भी एक बार फिक्स टैक्स था, फिर फिक्स टैक्स की आड़ के अंदर लगाए कुछ और जा रहा है, फिर ताजर चीख रहा है। ताजर दोस्त नाम दे दिया गया, क्या ताजर दोस्त नाम देने से ताजर दोस्त बन जाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, गुजारिश ये है कि ताजरों ने इनकम पे टैक्स देना है। पहले तो एनवायरनमेंट ऐसा माहौल पैदा करें ताकि वो अपना बिज़नेस खुश दिली से कर सकें। अगर वो ही नहीं आप प्रोवाइड करेंगे तो टैक्स कैसा लेंगे? उनको आज़ादी दें, खुल के वो काम करें। दूसरी बात यह है कि टैक्स जो है वो हिस्सा बकदरे जुस्सा होना चाहिए। एक बाज़ार में अगर आप एक स्लैब बना दें 45,000 का, तो वो तो उसमें तो 10,000 वाले भी होंगे, 2,000 वाले भी, 10,000। तो मुकामी जो हमारी ताजर तंजीमें उनके साथ मिल के उसको स्लैब को बनाएं ताकि इस पर अमल दरामद हो सके। गरीब मार नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सही है। असलम भली साहब मौजूद हैं, नायब सदर फैसल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़। गल्ला मंडी से भी ताल्लुक़ है, गोल करियाना से भी ताल्लुक़ है। वैसे भी अगर बात करें ताजर तंजीमों की तो सरकर्दा रहनुमा है। भली साहब, आप इसके ऊपर पहले भी कुछ ऑफ द रिकॉर्ड चीज़ें डिस्कस कर रहे थे, मैं इसलिए वो पॉइंट छेड़ा नहीं कि आप इसकी तरफ ले जाएँ कि इसका मकसद क्या था और इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका। पहला जब ये स्कीम लॉन्च हुई थी तो आपके इंटरव्यू में मैंने गुजारिश की थी कि ये 100 रुपया महीना कह रहे हैं और 1200 रुपया सालाना कह रहे हैं। ये एक फंसाने के लिए कुछ जाल वगैरह को बुना जा रहा है। अब मुझे कहना ये है कि अभी पिछले दिनों में तकरीबन 15-20 रोज़ पहले की बात है, आपके मीडिया ने ये रिपोर्ट किया है कि हमारे वज़ीर ख़जाना जो है उन्होंने कहा है कि 49 लाख लोग जो नॉन फाइलर हैं उनका डाटा हमारे पास मौजूद है और वो डाटा हमने उनके लाइफस्टाइल के हवाले से लिया है। अब भाई 49 लाख बंदा जो है, जो आपके कब्ज़े में है, आपकी दस्तरस में है, पहले आप उसको कर लें फाइलर। और दूसरे नंबर पे इस स्कीम के हवाले से अगर मैं बात करूं तो ये स्कीम बनाई गई थी नॉन फाइलर के लिए, टैक्स बेस को ब्रॉड करने के लिए। इन्होंने क्या किया है कि बाज़ारों के हिसाब से और दूसरे तीसरे, जिस तरह मेरे दोस्तों ने कहा कि एक एक बाज़ार का, भाई आप एक बाज़ार में एक बंदे की किस्मत कुछ लिखी है अल्लाह ने, उसकी तकदीर में कुछ है, उसको कुछ पैसे मिलने हैं, उसका रिज़्क कम है या ज़्यादा है, ये अल्लाह के फ़ैसले हैं। आप कैसे कर सकते हो कि इन सबसे
से 45,000 ले लो, 1 किलो वाला भी है, 10 ट्रालों वाला भी। एक ही रस्सी से सबको बांध दो। और दूसरे नंबर पे अभी पिछले दिनों में आपने मीडिया ने ही रिपोर्ट किया, मैं दोबारा आपकी ही इस बात को सेकंड करूंगा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि जब तक पावर सेक्टर और FBR ठीक नहीं होता, मुल्क ठीक नहीं हो सकता, मुल्क नहीं चल सकता। ये इतना बड़ी स्टेटमेंट जो उन्होंने दी है, उसके मुताबिक FBR के ख़िलाफ़ इन्होंने क्या किया? FBR वाले आज भी दंदनाते फिर रहे हैं और लोगों को ख़राब कर रहे हैं। ऊपर से ये है कि मेरे जनाब पूरी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, पंजाब की कह लें या पूरे पाकिस्तान की कह लें, मैं खुसूसन पंजाब की कहूँगा कि छोटे छोटे दुकानदारों को उनकी दुकानें सील की जा रही हैं प्राइस कंट्रोल के हवाले से। ये बिल्कुल नहीं देखा जा रहा है कि उनका सब्र का पैमाना लग रहा है। यस, और वो भी फिर और एक दुकान जिसकी सारे दिन की जो है सेल 2 लाख नहीं है, उसको 1 लाख 2 लाख जुर्माना कर दिया जाता है। और हर 15 दिन बाद 7 दिन बाद ये इस तरह जैसे को टारगेट करके किया जा रहा है। जिस तरह हम कहते होते थे कि ट्रैफिक पुलिस वाले जो हैं वो चलान करते हैं टारगेट करके, अपना टारगेट पूरा करने के लिए। भाई हमने जुर्मानों पे मुल्क नहीं चलाना, हमने जुर्मानों के ऊपर जो हमारा सूबा है ये नहीं चलना। इसके लिए इस्लाहात करनी पड़ेंगी, FBR को ठीक करना पड़ेगा, अपने जो अखराजात है उसके ऊपर कट लगाना पड़ेगा, अपने लल्ले तलल्ले जो है इनको ठीक करना पड़ेगा, इनको कम करना पड़ेगा। क्यों हम इस वक्त जो है वो तरक्याती और गैर तरक्याती काम करें जब हमारे पास पैसे ही नहीं है? हमें तो चाहिए लोगों की फलाह के लिए काम करें। जिस तरह मेरे दोस्तों ने कहा कि इनकम टैक्स जो है वो टैक्स इनकम के ऊपर लेना है, आपने लोगों की गले में फंदा डाल के नहीं लेना। ये इसको थोड़ा इन्होंने रिविज़िट करना पड़ेगा, इनको देखना पड़ेगा। ताजर दोस्त स्कीम जो बनी थी उसके जो पहले इब्तदाई जो उसके मकासद थे उसकी तरफ आएँ कि वो बनी थी इसको टैक्स ब्रॉड करने के लिए, उस तरफ आएँ। और जो फाइलर के ऊपर भी इन्होंने ये लगा दिया है, जो पहले ही आपको टैक्स दे रहा है, भले वो थोड़ा दे रहा है, टैक्स एविजन कर रहा होगा, मान लेते हैं, मगर उसके निस्बत ज़्यादा आपका फोकस होना चाहिए नॉन फाइलर पे। बहुत शुक्रिया। असलम वली साहब मौजूद थे। मैं इख्तिताम पर इनकी जुमला पकड़ के इख्तिताम करूँगा प्रोग्राम का कि आपका मोटिव ये था कि टैक्स गुजार बढ़ाने हैं तो उधर ही जाएँ, ना कि टैक्स देने वालों के गले के अंदर और फंदा डालें। इससे पहले हमने ये भी बात सुनी थी कि 1.5 से 2 करोड़ पाकिस्तान के अंदर ऐसे लोग हैं जो कि हुकूमत के पास मौजूद हैं, उनको टैक्स फाइलर बनाया जा सकता है। अब चलें 45 से 50 लाख की बात हो रही है तो उनको ही लेके आ जाए, ताकि आप एक बड़ा फिगर ऐड करेंगे, उनके साथ आप यकीन मानिए कि सैकड़ों लोग कनेक्टिवली आपके पास पकड़े जाएंगे, जो कि आप 1.5 करोड़ तक पहुंच जाएंगे और पाकिस्तान को एक बड़ा हुजम मिल जाएगा तनख्वाहदार तबके के अलावा दीगर टैक्स देने वाला, जिससे इनडायरेक्ट टैक्स बजाय हम डायरेक्ट टैक्स से पाकिस्तान को बेहतर रास्ते पर लेकर चल सकते हैं। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ से इजाज़त दीजिए।